नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सभी हम यह जानते हैं कि लगन चार्ट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है अगर कुंडली का प्रिडिक्शन हम करते हैं तो। लेकिन क्या आपको पता है कि चलित कुंडली का भी उतना ही रोल है जितना कि लगन चार्ट का होता है। देखिए, लगन चार्ट में जो ग्रह जिस हाउस में है, जहाँ उनकी प्लेसमेंट है, उसके अनुसार तो हमें रिजल्ट मिलते ही हैं। लेकिन चलित कुंडली में जो हाउस आगे वाले घर में या पीछे वाले घर में मूव कर रहे हैं, आगे वाले भाव में या पीछे वाले भाव में मूव कर रहे हैं, उसके अनुसार भी हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो चलित कुंडली एक तरह से छिपी हुई कुंडली है। लगन चार्ट तो हमारे आंखों के सामने होता है, हमें पता चलता है कि जो ग्रह जिस हाउस में है दशा अंतरदशा में, उसके हमें रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन चलित कुंडली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने की लगन कुंडली है। क्योंकि जो चलित कुंडली में जो भी ग्रह आगे या पीछे वाले हाउस में मूव कर रहे हैं, लगन चार्ट में जितना वह रिजल्ट देंगे, चलित कुंडली में वह उतने ही प्रभावशाली होंगे, उतने ही उसके भी रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ मेरे पास एक लगन चार्ट है और यहाँ पर चलित कुंडली बनी हुई है। वैसे जो लगन कुंडली होती है उसमें और चलित कुंडली में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप इसे लगन चार्ट भी मान सकते हैं। लगन चार्ट में ये सारे ग्रह स्थित हैं और जो माइनस माइनस और ये जो मैंने साइन बनाया हुआ है वह चलित के साइन है। मतलब चलित कुंडली आप इस माइनस के साइन से देख सकते हैं। माइनस या प्लस के साइन से, प्लस का साइन होता है मतलब वह जो ग्रह है वह आगे वाले हाउस में मूव कर रहा है, तो इसके साइन से आप देख सकते हैं। ये जो चिन्ह बने हुए हैं या जो पूरे चिन्ह बने हुए हैं सारे ग्रहों के आगे या मोस्ट ग्रहों के आगे, वह चलित कुंडली है। बाकी यह लगन चार्ट है। यहाँ पर देखिए, राहु देव के आगे माइनस का साइन है। माइनस का मतलब होता है कि वह जो ग्रह है वह पीछे वाले हाउस में मूव कर रहा है, और प्लस का मतलब है कि वह जो ग्रह है वह आगे वाले हाउस में मूव कर रहा है। तो देखिए, जब राहु देव की दशा अंतरदशा आएगी तब राहु देव सेकेंड हाउस के रिजल्ट देंगे। लेकिन राहु देव माइनस में लगन में जा रहे हैं तो राहु देव लगन के भी रिजल्ट देंगे। राहु देव यहाँ पर नीच के हैं, तो जब भी दशा अंतरदशा या नक्षत्र उप नक्षत्र में भी, क्योंकि नक्षत्र और उप नक्षत्र लोड लगन लोड से भी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, बलवान होते हैं, उनके रिजल्ट 100% मिलते ही हैं। तो देखिए, राहु देव यहाँ पर धन से संबंधित प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि राहु देव यहाँ पर नीच के हैं। और राहु देव चलित में लगन में भी जा रहे हैं, तो लगन में जब चलित कुंडली में वह जाएंगे और जब दशा अंतरदशा में राहु देव एक्टिव होंगे तब वह हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, गुरु जो है वह माइनस में मतलब चलित में पीछे जा रहे हैं, तो गुरु की दशा अंतरदशा में बृहस्पति देव सेकेंड हाउस के भी रिजल्ट देंगे और थर्ड हाउस के भी देंगे, और जहां उन दोनों उनकी राशियां हैं उसके अनुसार भी रिजल्ट देंगे। चंद्रदेव की जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो 9th हाउस के रिजल्ट देंगे। चंद्रदेव जहां बैठे हैं 8th हाउस उसके रिजल्ट देंगे, और चंद्रदेव जहां पर चलित में मूव कर रहे हैं उसके अनुसार भी उसके रिजल्ट मिलेंगे। वैसे ही केतु देव की दशा अंतरदशा में 8वें घर के साथ साथ में सप्तम भाव के भी केतु देव रिजल्ट देंगे। शनि देव जब दशा अंतरदशा में आएंगे या शनि देव की जब 7.5 होगी, शनि देव की जब ढैया होगी, तब भी आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। शनि देव की ढैया में भी आपको सप्तम भाव के भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि चलित कुंडली में शनि देव सप्तम भाव में जा रहे हैं। तो 8वें घर के 7वें भाव के, तीसरे भाव के और चौथे भाव के, क्योंकि दोनों यहाँ राशियां शनि देव की हैं। और यहाँ पर देखिए, शुक्र देव कर्म स्थान का मालिक है और वह बैठा 9th हाउस में है, तो 10वें घर के सूर्य देव रिजल्ट देंगे और इसके साथ साथ में 9th हाउस के भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य देव यहाँ बैठे हैं और चलित में वापिस वह कर्म स्थान में अपने ही हाउस में जा रहे हैं, तो उसके भी रिजल्ट देंगे। तो चलित कुंडली यह हमें दिखाती है कि लगन कुंडली के साथ साथ में चलित कुंडली भी उतनी इम्पोर्टेंट है। चलित कुंडली में भी जो ग्रह जहाँ जा रहे हैं उसके भी आपको उतने ही परिणाम मिलेंगे जितने कि लगन चार्ट के मिलेंगे। और चलित कुंडली एक चीज में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब भी स्टोन या रत्न सजेस्ट किए जाते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी जातक को स्टोन सजेस्ट किया है, रत्न सजेस्ट किया है, वह लग्नेश का मित्र भी है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, नीड भी है उस स्टोन को पहनने की कुंडली के अनुसार, लेकिन अगर चलित कुंडली में वही ग्रह थर्ड हाउस में जा रहा है, 6, 8 या 12 जो तीनों जो त्रिक भाव कुंडली के माने जाते हैं, इन हाउस में मूव कर रहे हैं, तो भी आप उस ग्रह का स्टोन नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप उस ग्रह का स्टोन उस जातक को सजेस्ट करेंगे तब
तीसरे घर में, अगर वह तीसरे घर में मूव कर रहा है, छठे घर में, आठवें घर में, 12वें घर में, तो उसके भी रिजल्ट मिलेंगे। तो यह रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए भी जब भी रत्न सजेस्ट किए जाते तब भी चलित कुंडली को भी देखा जाता है, क्योंकि चलित कुंडली भी वैसे ही रिजल्ट देती है जैसे कि लगन कुंडली देती है। तो चलित कुंडली का उतना ही महत्व है जितना कि लगन कुंडली का महत्व होता है। और जिस जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो, बहुत ज़्यादा संघर्ष हो, जीवन उथल पुथल हो, या जीवन स्थिर नहीं हो, कुछ न कुछ घटित होता रहता है, तब आप उस जातक की कुंडली उठा के देखिए। उसके ज़्यादातर ग्रह या 9 के 9 ही ग्रह चलित कुंडली में आगे या पीछे वाले हाउस में मूव कर रहे हैं। आगे या पीछे वाले हाउस में मूव कर रहे हैं, यह इतना इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ में यह देखना और इम्पोर्टेंट है कि आगे या पीछे वाले हाउस में जो मूव कर रहे हैं वह 6, 8, 12 ये तीसरा घर तो नहीं है, क्योंकि 6, 8, 12 कुंडली के बुरे हाउसेज हैं। उसके साथ में ही तीसरा संघर्ष का है। मान लीजिए कि कोई भी लगन चार्ट है और उसमें 2-3 ग्रह भी चलित कुंडली में तीसरे घर में जा रहे हैं, छठे में जा रहे हैं, 8वें में जा रहे हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं, तो जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो वह तीसरा घर या 6, 8, 12 त्रिक भाव बार बार एक्टिव होंगे। और जब बुरे भाव या संघर्ष वाला हाउस जो है वह बार बार एक्टिव होता है, तब उस जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है। वह कितनी ही मेहनत कर ले उसको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि चलित कुंडली में भी वह हाउस जो है, वह जो ग्रह है बुरे हाउस में जा रहे हैं, और लगन कुंडली में भी वही ग्रहों की स्थिति है, वही हालत है। तो चलित कुंडली का है भी इसीलिए इतना ही महत्व है। चलित कुंडली आप देखना सीखिए। और अगर आपको चलित कुंडली को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।